वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल तो आप सभी ने देख लिया होगा कि किस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कल आपका आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम था, लेक्चरर का 2021 वाला। ठीक है, तो उसकी हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हमारी UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है रात को 10 बजे से। ठीक है, अगर आपने वो फॉर्म फिल कराए तो आप रात को 10 बजे से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है एकदम, इसी यूट्यूब चैनल पर होगी। ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कैंडिडेट्स अपीयर की। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ किड्स पे डिपेंड, दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है कट ऑफ। एक तो पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। दूसरा, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, कैंडिडेट कितने थे और वैकेंसी कितनी है। ठीक है, इन तीनों पर आपकी कट ऑफ मैटर करती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। पेपर लेवल, कितने कैंडिडेट्स है और कितनी वैकेंसी है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, तब आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। अब जैसे हम बात करें, देखिए थोड़ा सा जीआईसी के बारे में अगर हम बात करें, जीआईसी में जो आपकी परसेंटेज थी वो 32% बच्चे ही एग्ज़ाम दे पाए थे। ठीक है, दिया था ओवरऑल। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं, यहाँ पर इसमें वैकेंसी भी थोड़ी ठीक ठाक थी, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 60 के अराउंड आप लोग सेफ स्कोर थे। यानी कि 60 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहे भाई। 60 क्वेश्चन अगर काट पीट के आपके 60 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और यहाँ का पेपर लेवल भी थोड़ा काफ़ी चेंज देखने को मिला था जीआईसी में, है ना। जैसे जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में यूपी जीके जीएस भी अच्छे लेवल की थी। कुछ पीसीएस वाले पैटर्न, आरओ वाला पैटर्न था जीएस में, जीएस सेक्शन में, है ना। और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन अच्छे थे। कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब कुछ काफ़ी इजी क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट भी थे, और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन थे जिनमें टाइम लग रहा था। तो जीआईसी की तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं भाई, कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए आपके आश्रम पद्धति में। तो देखिए, इस बार जो थे आश्रम पद्धति में, जो इस बार स्टूडेंट हुए हैं अपीयर, वो लगभग हमारे अकॉर्डिंग 45%, 40 से 45% बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। जो वहाँ पे आज जीआईसी में कितने थे, 32% थे। 32 से कितने हैं भाई, 45%। ठीक है, अब ये ऐसा अभी हालांकि ऑफिशियल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, आयोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, पर जितने भी हमारे जो पेड बैच में बच्चे थे या फिर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो बता रहे थे कि क्लास में लगभग इतनी अटेंडेंस थी, एब्सेंट कम थे बच्चे। तो हम एक आइडिया लगा रहे हैं 40 से 45%, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी क्लास में वेरी करेगी, पर 40 से 45% अगर हम एवरेज लें तो इतने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं आपके आश्रम पद्धति के एग्ज़ाम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई। अब वैकेंसी की हम बात करें, वैकेंसी आप सभी को पता है, वैकेंसी भी थोड़ी कम ही है आश्रम पद्धति में। ठीक है, तो वैकेंसी कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम है, तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि कट ऑफ क्या रहेगी। अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले, क्योंकि जीएस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जीएस सभी में कॉमन था, है ना, तो जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस भी आप देखें, जीएस नॉर्मल थी इस बार। नॉर्मल का मतलब क्यों, अब हम नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन किसके थे, रीजनिंग प्लस मैथ्स के थे। 6 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के, तो ये क्वेश्चन तो 6 में से 5 तो सभी ने कर लिए होंगे, समझ रहे हो। 6 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के। अब ऐसा तो है नहीं कि बाकी के 34 में से 10 क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं थे कि आप 10 क्वेश्चन भी ना कर पाओ। ठीक है भाई, तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 16 क्वेश्चन, जो एक कम से कम अटैम्प्ट आप मान के चल रहे हो, 12 13 14 15, ये क्वेश्चन 12 प्लस 12 13 ये अटैम्प्ट रहे होंगे कम से कम। अगर कोई ठीक ठाक पढ़ाई करके गया जीएस में तो वो उसने इतने आराम से कर लिए होंगे। जब वहीं जीआईसी में कितने थे बच्चे, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इतने अटैम्प्ट कर आ रहे थे। और यही आप देख लीजिए 10 क्वेश्चन का अंतर यहीं पड़ रहा है सिर्फ जीएस सेक्शन में। जीएस सेक्शन में 4 से 5 नंबर, मतलब आपके 8 से 10 नंबर एकदम बढ़ गए, क्योंकि जीएस में मैथ्स रीजनिंग आ गई, तो वो बच्चों ने करा है, इजीली करें। अब ऐसे ही अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जीएस जीआईसी के मुकाबले थोड़ी आसान थी, थोड़ी आसान थी। हम ये नहीं कह रहे बहुत आसान थी, नहीं। कंपैरिजन करें जीआईसी और आश्रम पद्धति का, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम ही है लगभग, मेंस का भी और प्री भी इसका।
तो थोड़ा पैटर्न वेरी करा है जीएस में, जीएस इसकी आश्रम पद्धति की आसान आई है। ठीक है भाई। अब ऐसे ही अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले जैसे हमने मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में बच्चे बता रहे हैं कि सर मैथ्स में ही कुछ क्वेश्चंस तो रिपीटेड थे जीआईसी वाले। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो आप बताइए भाई कमेंट में, क्या ऐसा सही में हुआ है, मैथ्स के क्वेश्चन रिपीटेड थे क्या आपके जीआईसी के एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई मैथ्स में जीआईसी के क्वेश्चन रिपीटेड थे। ठीक है, तो ये तो मैथ्स की बात हो गई। ऐसे ही बायोलॉजी वाले बच्चे भी कह रहे थे कि सर बायोलॉजी भी ईजी थी, ईजी टू मॉडरेट, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड भी थे, तो मतलब ओवरऑल आसान पेपर था, मतलब मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट, करने लायक था। इतना कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन कुछ को छोड़कर नहीं लगे उन्हें। ठीक है, तो ये थे। तो अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कितने पे क्वालिफाई कर लेंगे हम इस एग्ज़ाम को। तो देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें, हमने जीआईसी की कट ऑफ बताई थी, जनरल की 60 बताई थी जीआईसी की। अगर हम इसकी बात करें तो भाई देखिए इसमें जो कट ऑफ जाएगी, अब देखो जिसे अच्छा नहीं लगेगा, जैसे किसी के अगर सपोज करो 68 आ गए, ठीक है, ये कट ऑफ की जब भी हम वीडियो बनाते हैं या हम क्या कोई भी बनाए, अगर किसी के 68 नंबर आ रहे हैं और वो 70 बना दे, ठीक है, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है हमेशा जिसके नंबर, अगर सपोज करो आप लोगों के नंबर किसी के 70 बन रहे हैं, है ना, तो वो हमेशा कट ऑफ कितनी बताएगा, 2 नंबर कम ही बताएगा। वो कहेगा 68 पे क्वालिफाई हो जाएगा भाई, ठीक है, 68 पे क्वालिफाई हो जाएगा। पर जब रिजल्ट आता है चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। ठीक है, ये रहता ही है। अगर किसी के 65 आ रहे होंगे वो कहेगा नहीं नहीं 60 पे क्वालिफाई हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम क्या है, हम अपने नंबर के अकॉर्डिंग बता देते हैं, पर नहीं, जो एग्जैक्ट डेटा रहता है, कितने बच्चे हैं, कितने ने पेपर दिया है, क्या वो उस पर, उसके बेसिस पर अगर हम बात करें जनरल की, तो देखिए जनरल की, ये अभी हम फिलहाल पहले मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैथ्स में आपके 70 नंबर बन रहे हैं, 70 क्वेश्चन की, सॉरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, 70 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है जनरल में, हालांकि ये माइनस नहीं जाएंगे, प्लस ही जाएंगे 70 में भी, बट 70 आप मान के चलिए, अगर 70 क्वेश्चन आपके ठीक है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए भाई। ठीक है, ओबीसी के भी हम 70 ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। ओबीसी की भी 70 ही बताएंगे। अब कहेंगे सर जनरल और ओबीसी में भी इतना डिफरेंस, नहीं भाई, इतना ही मिलेगा, क्योंकि जनरल से ज़्यादा कॉम्पिटिशन ओबीसी में है। ठीक है, तो 70 ही है भाई, जनरल और ओबीसी सेम 70 क्वेश्चन अगर आप लोगों के ठीक है मैथ्स में, तो आप लोगों को मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और आपको भी पता है कि रिजल्ट आने के बाद तुरंत कितनी जल्दी ये लोग इसका रिजल्ट भी दे देंगे, जैसे पीजीटी की हम बात करें, है ना। तो चलिए ऐसे ही बात करें फिर एससी और एसटी की। एससी एसटी में अगर आपके भाई 65 नंबर, 65 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, ठीक है, एससी एसटी में अगर आप मैथ्स में 65 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, तो आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 62 या 63, ठीक है, ये आपको इतने करने चाहिए। अब देखिए फैक्ट यही कहते हैं, अब जाने को कट ऑफ कितनी भी चली जाए, पर इतने पे आप सेफ समझ सकते हो। अब किसी के मान लिया 65 है, जनरल में कोई 65 लेता, ऐसा नहीं है कि उसके चांसेस नहीं है, उसके चांसेस हैं, पर आप उसे एंड टाइम तक जब तक रिजल्ट नहीं आता वो श्योर नहीं रहेगा कि क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो इसी डाउट में रहेगा, 10 जगह जाके देखेगा कि हाँ भाई मेरा होएगा या नहीं होएगा, या 10 लोगों से पूछेगा। पर हमारे अकॉर्डिंग भाई जनरल में 70 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स में स्कोर 70 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, बाकी सब्जेक्ट का पैटर्न थोड़ा लगभग सेम ही रहा है, चाहे हम बात करें केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तो लगभग इसका पैटर्न सेम ही रहा है। तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में भाई आपके 68 क्वेश्चन, हालांकि ज़्यादा ही है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, 70-72 के आसपास मान के चलिए। 72 जनरल, ओबीसी 70 है, ओबीसी 70 है, और ये आप 65, और वही आपका क्या नाम है ईडब्ल्यूएस कितनी जाएगी, 63 के आसपास। ठीक है, अब कहेंगे सर इतनी कट ऑफ थोड़ी जाएगी, ये तो क्वालिफाइंग नेचर है। भाई क्वालिफाइंग नेचर है, पर उन्हें 13 गुना बच्चे चाहिए। ठीक है, बेशक क्वालिफाइंग नेचर है, पर बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई देखिए ये कट ऑफ थी, आप सब ने बोला है, हमने बता दिया है। बाकी सब्जेक्ट के लिए सेफ ये अगर यही है 70 प्लस, हाल तो 70 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन प्लस, तो आप लोगों के चांसेस हैं, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो भाई 70 प्लस, और ओबीसी 68 और एससी एसटी भाई 65, और ईडब्ल्यूएस की 63। ठीक है भाई, तो ये हमारे अकॉर्डिंग है। अब किसी को ये कट ऑफ ज़्यादा लग सकती है और किसी को कम, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो सभी का ही है। अब
ऐसा नहीं है आप अब आपके बहुत से यूट्यूब चैनल तो आपका 45 पे भी सिलेक्शन करवा रहे होंगे, 45 क्वेश्चन पे, तो आप उनकी कट ऑफ देख के प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। पर जो फैक्ट है भाई वो ही बताएंगे। आप बहुत से यूट्यूब वाले तो 45 पे भी सिलेक्शन करवाएंगे ना बच्चों का, तो आप उन्हें देख लीजिए, आप उनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई देखिए, जनरल 70 अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दिसंबर में आपका मेंस है, ठीक है, तैयारी करिए। 2 महीने हैं, ऐसे भी लिखना है, ऐसे राइटिंग लेटर है, हिंदी आएगी, तो उसके ऊपर हम सेपरेट डिस्कस करेंगे कि मेंस का क्या सिलेबस है और कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सब कुछ हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है भाई। आप सब ने बोला था, हमने कट ऑफ बना दी। जनरल 70, ओबीसी 68 70 के आसपास क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है। बाकी आज से यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। जूनियर एडिट वाले भी रात को 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है यूट्यूब पर। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर देना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।